नमस्कार दोस्तों, आपका प्रदीप की पाठशाला में स्वागत है। आज हम हरियाणा में विद्युत ऊर्जा मतलब हरियाणा के थर्मल पावर प्लांट हम उसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। जिन लोगों के पास थोड़ा-सा टाइम कम है और फोकस थोड़ा-सा कम है, रील देख-देख के उनका कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल कम हो चुका है और मात्र 2 मिनट में वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं हरियाणा के थर्मल पावर प्लांट के बारे में। उनके लिए स्लाइड है दोस्तों, मैंने बनाई है, थोड़ा-सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 300, 600, 1200, 1500। एक बार और बोलिए 300, 600, 1200, 1500। ठीक है, एक बार बोल लिया, ठीक है, काम आएगी अपनी। 2 मिनट में सिखा दूंगा, डोंट वरी। छोटू नाम का एक बंदा है, छोटू बंदा है, वो उसके काका के ब्याह में गया। ठीक है, 10-10 की गड्डी लेके गया, 300 रुपये ले गया। ठीक है, 300 रुपये ले गया, काका का ब्याह था, बारात में फंक के उसने फटाफट 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 जी से लिए। पर उसने महसूस हुआ कि यार थोड़े कम है, मेरी खुद की शादी होगी ना मैं 600 की फेंकूंगा, भाई खुद का ब्याह है, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा फालतू फेंकने चाहिए है डीजे पे। तो फिर वो डबल कर दिए उसने, 300 क्या कर दिए, डबल। किसने कर दिए? छोटू ने। ठीक है, और काका की शादी में गया जब 300 फेंके थे, फिर खुद की शादी आई तो 600 कर दिए उसने, डबल कर दिए। बढ़िया एंजॉय लिया, लेकिन उसने देखा कि उसका जीत जाना, उसका फालतू फेंक रखे थे। तो ये बोला यार ऐसे तो मजा नहीं आया, खुद की 600 में। तो जब वो अपनी दोस्त था, उसका एक दोस्त, उसका नाम राजीव था, उसकी राजीव की शादी में गया तो वो 1200 ले गया, डबल कर दिए फिर 300, 600, 600 से 1200। ठीक है, फिर उसको लगा ठीक है अब सेटिस्फेक्शन है, इट्स ओके। ठीक है दोस्तों, तो जो उसका काका था, काका से बना ककरोई, ककरोई मिलता है सोनीपत में, और उसके काका ने कितने फेंके था? 300, उसकी शादी थी 300 फेंके। जो फिर छोटू है, कहाँ से बिलोंग करता है? यमुनानगर से, तो फिर उसने डबल कर दिए, 300 से 600 कर दिए थे। 600 मेगावाट, 300 मेगावाट ये कैपेसिटी है दोस्तों, जहां पर वो न्यूक्लियर वो थर्मल पावर प्लांट है। सॉरी, 300 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है, जो वह कैपेसिटी है 600 भी 600 मेगावाट की है। और जब राजीव उसका दोस्त उसकी शादी में गया तो वो वहां पर वो 1200 लेके गया था। मैंने जो बताया वो 1200 क्या है? क्षमता, उसके पैसे फेंकने की नहीं वो थी, क्षमता थी। ठीक है, 300, 600, 1200। ठीक है सर, 1500, 1500 इंदिरा, इंदिरा गांधी, तो वो थोड़ी सी भाई नेहरू की बेटी थी, थोड़ी सी उसकी क्षमता कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा ही होगी, तो 1500 इंदिरा की थी। ठीक है, ये कहाँ पे है? झज्जर में है, ये झज्जर है, झज्जर में इंदिरा। और झज्जर में दो है हमारे जो थर्मल पावर प्लांट है, एक इंदिरा गांधी और एक महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कितनी है? 1320 है। ठीक है, एक वर्ड देखिए 1367, क्या ये आसान वर्ड है? नहीं सर, आसान नहीं, मुश्किल है। 1367, तो आसन कला गांव, आसान, आसन, आसन कला गांव कहाँ पे? पानीपत में। तो हम सीधी सी बात है, अब बताते हैं, पानीपत में एक थर्मल पावर प्लांट है, उसका ना उस गांव कौन सा गांव है? आसन कला, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? 1367 है। सोनीपत में कौन सी है? ककरोई, ककरोई, वहां की कैपेसिटी कितनी है? 300 मेगावाट है। यमुनानगर में कौन सा है? छोटूराम, छोटूराम की क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। फतेहाबाद में है गोरखपुर, फतेहाबाद में एक जगह है गोरखपुर, गोरखपुर है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो है 2800 मेगावाट, सबसे ज्यादा है। 700 700 की 4 यूनिट लगी है दोस्तों, यहाँ पर 700 की 4 यूनिट है, 700 का 28, तो 2800 मेगावाट की है यहाँ पर कैपेसिटी। ओके, खेदड़ हिसार में कितनी है दोस्तों? 1200, और इसको बोलते हैं राजीव गांधी, राजीव गांधी। तो राजीव शादी में कितने लेके गया था वो? 1200, 300, 600, 1200, 1500, 1500 किसके? इंदिरा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी 1320। ये जो आंकड़े लिख रखे हैं ये कैपेसिटी है मेगावाट की। और ये कौन सी स्टेट में है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? यमुनानगर में है, पानीपत में है, सोनीपत में है, हिसार खेदड़ में है, और झज्जर में दो है, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी। तो दोस्तों जिनकी कैपेसिटी इतनी ही थी, तो आपकी कैपेसिटी कम है तो आप जा सकते हो। आपने थोड़ा मोटा मोटा देख लिया तो आपकी किस्मत हुई तो आपसे क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। और जिनके पास पेशेंस है, जिनके पास 10-12 मिनट और है, तो चलो हम आराम से सीखेंगे। अब 300, 600, 1200, 1500, उसके बाद धीरे धीरे अब आराम से सीखेंगे। पहली पढ़ते हैं दोस्तों, पानीपत, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र। ठीक है, ये कब एस्टेब्लिश किया गया? ये 1 नवंबर 1979 को किया गया। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस बनता है दोस्तों, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से लगा हुआ था, तो 1 नवंबर 1979 को इसको एस्टेब्लिश किया गया। यह राज्य की प्रथम तापीय विद्युत परियोजना है। इसका उपनाम क्या है? ताऊ देवीलाल थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो ताऊ देवीलाल थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? पानीपत में है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कितनी कैपेसिटी की है, ये याद रखना है। हमने पढ़ा था ना अभी, आसन क्या आसान है? 1367 वर्ड रखना मुश्किल है दोस्तों। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या याद रखोगे आप?
कब एस्टेब्लिश किया गया? 1979 में, बिल्कुल पहली है ये तो, बिल्कुल ताऊ देवीलाल इसका दूसरा नाम है ये भी। और पानीपत देखो, ये दोस्तों पानीपत है, हमने कहा मैप से पढ़ेंगे थोड़ा सा इजी रहेगा। ये यमुनानगर है, ये करनाल है, ये पानीपत है, सोनीपत है, इधर दिल्ली आ गई, तो पानीपत में है दोस्तों ये। आसन कला गांव है, 1367 वो है, इसको ताऊ देवलाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला ककरोई। ककरोई कहाँ पे दोस्तों? सोनीपत में। सोनीपत में है दोस्तों ककरोई। तो पहला कब था? 1979। ठीक है। 20 साल बाद, 20 साल बाद फिर कितने हो गए? 1999। तो 20 साल बाद अगली जल विद्युत परियोजना थी ये ककरोई। ठीक है, एकमात्र जल विद्युत परियोजना है ये, थर्मल पावर प्लांट नहीं है ये, पानी से बिजली बनेगी इधर। तो ककरोई कहाँ पे है? सोनीपत में। जो उसकी काका की शादी में गया था वो। ठीक है, शुरू में काका की शादी में कितने ले गया था? 300 मेगावाट। सबसे पहले छोटू काका की शादी में गया, 300 रुपए लेके गया था स्टार्टिंग में। तो थोड़ा सा हमने ऐसे याद रखना पड़ेगा। और पहली 1979 में थी, और 20 और जोड़ दिए तो 1999 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो ये आसन पानीपत में था, ककरोई सोनीपत में है। पानीपत सोनीपत एक साथ है। गोरखपुर परमाणु, परमाणु होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, परमाणु। गोरखपुर कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। एस्टेब्लिश कब किया गया? 2014 में किया दोस्तों। और 2800 मेगावाट की है। 700 इंटू 4 यूनिट लगे हैं, 700 की। ये एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना दोस्तों। देख लीजिए फतेहाबाद कहाँ पे है? ये है फतेहाबाद दोस्तों, गोरखपुर में। आसन आपने देख लिया, सोनीपत आपने देख लिया, ककरोई, आसन, गोरखपुर। गैसीय विद्युत परियोजना फरीदाबाद में है, 1500 मेगावाट की है, एकमात्र गैसीय है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, एकमात्र गैसीय परियोजना है वो कहाँ पे? फरीदाबाद में है। ककरोई एकमात्र जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पे है? सोनीपत में है। ठीक है ना। पहली कौन सी थी? पानीपत वाली, आसन कला, 1367 मेगावाट। 5-4 बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। दीन बंधु छोटू राम यमुनानगर से था, 2008 में एस्टेब्लिश किया गया। और खुद की शादी में 600 मेगावाट, मतलब 600 रुपए की गद्दी फेंकी थी। ऐसे थोड़ा सा याद करो। ये रहा छोटू यमुनानगर और छोटू राम, गोरखपुर, फतेहाबाद, पानीपत, आसन, सोनीपत, ककरोई। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना 2010 में, खेदड़ हिसार, बहुत इंपोर्टेंट है, काफी बार आया है, 1200 मेगावाट। तो राजीव अपने उसकी दोस्त की शादी में फिर वो 300, फिर डबल कर दिया 600, फिर डबल कर दिया राजीव की शादी में 1200, खुद की शादी में 600। यमुनानगर से था छोटू। ठीक है ना। ऐसे ककरोई काका 300, 600, 1200। आप क्या है कि 8 है, 8 में से 3-4 आप ऐसे याद कर लोगे ना थोड़ा सा वो ट्रिक करके, बाकी बच जाएंगे बस। आसन कला आसान वर्ड देना, 1367 ऐसे वो याद रह जाएगा फिर। ठीक है ना। राज्य का प्रथम थर्मल पावर प्लांट है जहां ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ, कौन सा? खेदड़ हिसार में थर्मल पावर प्लांट ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ। ठीक है, ये देखो दोस्तों मैप से पढ़ोगे तो यमुनानगर, छोटू राम, फतेहाबाद, गोरखपुर, खेदड़ हिसार में है जो यहाँ पे है, पानीपत, आसन कला गांव, सोनीपत, ककरोई। बार बार देखोगे तो याद होंगे। इंदिरा गांधी अरावली थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? झज्जर में है, 2011 में, 1500 मेगावाट, 300, 600, 1200, फिर आया अगला 1500। ठीक है, देखिए झज्जर कहाँ पे? ये झज्जर है। तो इंदिरा गांधी यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट है। महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट ये भी झज्जर में है, 1320 मेगावाट का है। कब एस्टेब्लिश किया? 2012 में किया। बहुत बढ़िया, डेट भी याद कराऊंगा, डोंट वरी। यमुनानगर, छोटाराम, फतेहाबाद में गोरखपुर, पानीपत में आसन, सोनीपत में ककरोई, खेदड़ में हिसार, हिसार में खेदड़ है। और इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी दोनों झज्जर में है। ठीक है, थोड़ा मैप से याद रहता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये पेज बना के रख लो, क्या याद रखना है। ठीक है, पानीपत में कौन सा गांव था? आसन। 1 नवंबर 1979 में बना था, 1367 मेगावाट की वो कैपेसिटी थी। और हमने कहा था 1367 एक आसान वर्ड नहीं है, याद रखना, 1367 अजीब सा है। सोनीपत में कोकरोई। और 20 साल बाद इधर क्या था? 9 तो 20 साल बाद 1979 में 20 जोड़ेंगे तो 99 हो गए। 20 साल बाद फिर लगाई थी ये। ठीक है, दीन बंधु छोटू राम यमुनानगर 2008, ये खुद का शादी में 600 लेके गया था, 600 मेगावाट। तो इधर देखो 9 आखिरी में है, 9 आखिरी में, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आखिरी में? 8। मतलब पहली तो 1979 में बनी, फिर 1999 में, फिर 2008 में। तो कैसे पहले और दूसरे को ऐड कर दियो, आखिरी में 2008 ये आ जाएगा। तो याद ऐसे करना, इसमें मैं आप लोगों को डेट याद करा रहा हूँ। और 9 और 9 18 होते हैं, तो 18 का आखिरी का 8, तो 2008 में। और ये क्रोनोलॉजिकल है,
पहला 79 में, फिर 99 में, फिर 2008 में, फिर अगला 2010 में, अगला 11 में, फिर 12 में। ठीक है, 2008 में हो गया। फिर हिसार खेदड़ राजीव गांधी कब आया? 2010 में आया। फिर झज्जर में जो इंदिरा गांधी था वो 11 में, महात्मा गांधी 2012 में। ये लगातार है दोस्तों, तीनों गांधी एक साथ हैं। 10, 11, 12, 10, 11, 12 इस टाइम कांग्रेस की सरकार होती थी और वो बोलते भी हैं हमने इतने थर्मल पावर प्लांट लगाए, बीजेपी ने कुछ नहीं लगाया, तो ऐसा वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो 10, 11, 12 में तीनों गांधी आए थे। पहले राजीव गांधी आया, फिर इंदिरा गांधी आया, फिर महात्मा गांधी आया। महात्मा गांधी जी सबसे लास्ट में आए। उन्होंने कहा कि ये बच्चे हैं, ये छोटे हैं, मैं लास्ट में आता हूँ। बड़ा आदमी अपने आप को पीछे रखता है, ठीक है ना। राजीव गांधी आया, फिर इंदिरा गांधी, फिर महात्मा गांधी। और राजीव उसका दोस्त था छोटू का, तो उसकी शादी में 1200 लेके गया था, 300, 600, 1200। इंदिरा गांधी लेडीज है तो थोड़ा सा वो अपने पास ज्यादा रखेंगी, तो 300, 600, 1200, 1200 के अगला कौन सा है? 1500। ठीक है, और महात्मा गांधी का 1320 है। आसन कला गांव आसान नहीं है, तो 1367। ठीक है दोस्तों, फतेहाबाद गोरखपुर परमाणु जाते जाते फिर वो 2014 में मनमोहन सिंह ने इनका उद्घाटन किया था, तो 250 मेगावाट, 700 की 4 है तो 250 मेगावाट, ये 2014 में। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद करना है। 79, 1999, 2008, 8 के बाद फिर 10 में, 10, 11, 12 लगातार आए थे, तीनों गांधी एक साथ आए थे। फिर 12 के बाद फिर 14 में आया, 2 साल गैप आया। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको थोड़ा सा एक कुछ तो समझ आया होगा कि ऐसे 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 याद करने हैं। क्या 3-4 बार पढ़ोगे आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट सा डाटा है, क्योंकि इतनी कैपेसिटी कितनी है बिल्कुल पूछेंगे दोस्तों। कौन सी डेट में लगाई गई, ये भी पूछेंगे। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी पूछ सकते हैं। तो हमारा बस इतना ही है, जो इस एक पेज पे लिख रखा है ना, यही याद करना आखिरी में। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड कब बनाया गया? 1967 में। 1966 में तो अपना 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। फिर 67 में बिजली बोर्ड बनाया। फिर 98 में इस बिजली बोर्ड का ना विभाजन हो गया, तो एक है उत्तरी और एक है दक्षिणी। उत्तरी हरियाणा बिजली निगम, तो कब बना ये? 1 जुलाई 1999 को। दक्षिणी 1 जुलाई 1999 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? पंचकुला में। इसका दक्षिण वाले का कहाँ? हिसार। ये याद रखो, पंचकुला उत्तर वाले का और दक्षिण वाले का हिसार है। ठीक है, 1 जुलाई 1999, ये याद रखना है बिल्कुल। एक है HPGCL, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जनरेशन। ठीक है, इसका कब? 17 मार्च 1997। ये याद रखना दोस्तों, 17 मार्च 1997। हरेडा, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। रिन्यूएबल एनर्जी पता है क्या होता है? अक्षय ऊर्जा, जो कभी खत्म ना हो, जैसे सोलर एनर्जी है, ठीक है ना, सूरज की कभी खत्म नहीं होगी एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है। कब बनी थी? मई 1997। ऊपर वाली भी 1997 में थी, बिल्कुल थी भाई। ये मार्च में थी, वो मई में है। ठीक है, बिल्कुल। हरियाणा का प्रथम जिला जिसके समस्त गांवों को 24 घंटे बिजली प्रदान की गई, सबसे पहला जिला, पहला पंचकुला। 24 घंटे बिजली आई कौन से? सारे गांवों में। तो पहला जिला कौन सा था? पंचकुला था दोस्तों। तो ठीक है, ये डेट याद रखो, 29 नवंबर 1970 को हरियाणा के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी गई थी। काफी बार आया, 1970 का साल था, 29 नवंबर को। ठीक है, सभी गांवों में पहुंच गई थी। मारा गांव जगमग गांव 1 जुलाई 2015। ये डेट काफी बार एग्जाम में आपको डायरेक्ट याद रखनी दोस्तों, 1 जुलाई 2015। दोस्तों, आज की थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के हमने सभी डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। नोट्स बनाने हैं और बार बार रिवाइज करना है। हरियाणा जीके का सिंपल सा फंडा ये है। मैं आपको वादा करता हूं कि एक भी डाटा गलत नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा दिया जाएगा आपको। बस थोड़ा सा समझाने की कुछ ट्रिक दी जाएंगे, कुछ समझाया जाएगा कंसेप्चुअली, पर याद आपको करना है, बार बार रिवाइज आपको करना है। जुड़िए हमारे चैनल के साथ, प्रदीप की पाठशाला के साथ। आपकी तैयारी में हम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।